पाकिस्तान की सियासत में बहुत कम ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो दबंग भी हैं, बोल्ड भी हैं और सबसे बड़ी बात ये कि वो न डर भी हैं, बेबाक हैं, जुर्रत का मुजाहरा करते हैं और लगी लिपटी के बगैर बात करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जी शौकत बसरा साहब, इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो चंद एक नाम लेवा हैं, जो बोलते हैं नडर होकर इमरान खान की तरह मौक़िफ़ अपने कारकुनान और पाकिस्तान के अवाम के सामने रखते हैं। एक हैं शौकत बसरा साहब, वो आंदे ने जनरल बाजवा तुहाडे अब्बू, तुसीं आंदे हो जनरल ज़िया तुहाडे अब्बू। अबुआं दी जिहड़ी बहस है ये कदों ख़त्म करनी चाहिए तो फिर एक स्टैप अगे किस तरह जाना है? मेरा ख्याल है कि कौन किसका अब्बा है, कौन किसका मामा है, चाचा है, ये तो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी को भूल नहीं है। यहाँ पे 76 साल में या अमरीत रही है या ये दोनों पार्टियाँ ने 3.5 साल हम रहे हैं। मैं पंजाब असम्बली में हमने खड़ा होकर कहता हूँ बनाएं जुडिशल कमीशन, काजी फायज़ी साहब उसकी समात करे, बेशक हमें रिजर्वेशन हैं, लाइव दिखाएं, चल जाएगा पता जनरल ज़िया किसको अपनी रूहानी औलाद कहता था और कौन कहता था कि तुम मेरा अब्बा है। मियाँ नवाज शरीफ जनरल जिलानी के गमले में उगा है। हम तो बार बार ये कहते हैं, हमें 2018 में कहा जाता था कि आपको इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, कहा जाता था अलीम खान लेकर आया, जहांगीर तरीन का जहाज़ लेकर आया, उसका भी हम कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाएं। आज 2024 में हमारे साथ कौन है सिवाय अल्लाह के? इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ, साड़ी गल हो गई है उनके साथ, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ, पार्टी तोड़ ली, इमरान खान हिस्ट्री, इमरान खान जेल में पड़ा है, निशान ले लिया, इंटरनेट बंद कर लिया। अब तो इमरान खान ख़त्म हो गया और क्या हुआ? 2/3 मेजॉरिटी दी। वो शहरी अफरीदी कहते थे ना माजर के साथ कि आर्मी चीफ कौम का अब्बू होता है या बाप होता है। बसरा साहब ये बातें डिनाई तो नहीं की जा सकती। मैं फिर कहता हूँ कि अगर किसी ने कोई बात कही है या फिक्रा कहा है, आप रियलिटी पे जाएं। 76 साल में मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई ख़ानदान डीलें करके गया है, यहाँ डीलें करने के बाद फिर क्या करते हैं? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। फिर क्या कहते हैं? डॉन लीक्स। फिर क्या करते हैं? गुजरांवाला के अंदर बड़ी बड़ी वीडियोस चलाते हैं अपने उसी पापा की जिसको एक्सटेंशन देते हैं। किस पापा की? जनरल बाजवा की, जिसको नए पापा हैं कोई? सुन तो लेना, वो तो पापा के बगैर सियासत कर ही नहीं सकते। शरीफ ख़ानदान सवाए इनका जीना और मरना डीलों के ज़रिए। आज मैं कहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट शरीफ ख़ानदान के सर से हाथ उठा ले, डिग्गी वाले वज़ीर आज़म के सर से हाथ उठा ले, ये मरियम मैडम थी मिनिस्टर टिकटॉकर से हाथ उठा ले, 24 घंटे नहीं निकाल सकते। उसकी वजह अवाम तो उनकी शक्लें नहीं देखना चाहती है, अवाम इन्होंने जेलों देखना चाहती है। कोई सदर बन गया है, कोई वज़ीर आज़म बन गया है, कोई वज़ीर आला बन गया, गवर्नर, और एजेंडा क्या है? लुटो और फुटो। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ क्रिकेट टीम अमेरिका जाके ਜਿਹੜਾ झंडे ਕੱਟ ਰਹੀ है, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ क्रेडिट देंगे? पाकिस्तान में ना करप्ट और बददियानत लोग मुसल्लत हो चुके हैं। और मैं बताता हूँ, ये नहूसत जो है ना, नहूसत पाकिस्तान पे छा चुकी है। जब मनहूस पाकिस्तान पे हैं तो ये नहूसत उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक ये मनहूस अलग नहीं होंगे। आप देखें ना, वो वाइसराय मोहसिन नकवी वाइसराय है ना, वो पीसीबी का चेयरमैन भी है, वो सहाफ़ी भी है, वो वज़ीर दाखिला भी है। और हालात ये हैं कि आप वो मैच जो जीता हुआ मैच तो हार गया। हमारा तो मुतालबा है कि फिल फॉर मुस्ताफ़ी हो और इन्वेस्टिगेशन हो। जब से वो ख़ासतौर पर पीसीबी का चेयरमैन लगा है, कौन सा खिलाड़ी आया है, कितने पैसे किसको दिए गए हैं, ये तो पूरा पाकिस्तान इन्होंने पाकिस्तान सारा OLX पे लगा दिया गया है बदकिस्मती से। नो पाकिस्तान इज़ OLX। और सियासी कारकुनों के लिए इस वक्त ये पूरी जेल बना दिया गया है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस पाकिस्तान में जजेस महफूज ना हो, सियासी कारकुन महफूज ना हो, सहाफ़ी महफूज ना हो, तो मेरे भाई ये पाकिस्तान इस वक्त सबसे गैर महफूज जगह है। नकवी साहब ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? खेल ਤੇ खिलाड़ी रहे सन ना, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ नहीं टिप 120 स्कोर ही सीधा, लेकिन खेल तो खिलाड़ी रहे थे ना आप। जिस नकवी को ये नहीं पता कि टीम पहले ही थी ना, जिस नकवी को ये नहीं पता क्रिकेट होती क्या है, आप उस बंदे को उस काम पे लगा दें। और क्या सिर्फ एक नकवी रह गया पूरे पाकिस्तान में? चीफ सिलेक्टर, सिफारिशी, सब पर्चियों वाले, वहाब रियाज हो, ये हो, सब वो टोला है जो पर्ची के जरिए आया है। मुझे बताया ना कि मोहसिन नकवी के अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई ब्रेन नहीं रह गया जो वज़ीर आला भी वो लगे, वज़ीर दाखिला भी वो लगे, आपका पीसीबी का चेयरमैन भी वो लगे। तहकीक करें कि अंदरू रौला की है। ये पे कैप्टन बाबर आजम, ठीक है, ये भी पर्ची थे तो लग देने। कौन? कैप्टन बाबर आजम। मैं फिर कह रहा हूँ, जब शेरों
का सरबराह गिदड़ बन जाए ना यार, जब शेरों का सरबराह गिदड़ बन जाए तो इस तरह होता है। पाकिस्तानी कौम को इन्होंने बहुत डिमोरलाइज किया है। आप वो इमरान खान को याद करें, उस वक्त भी टीम कमज़ोर थी। इमरान खान वर्ल्ड कप लेकर आया और आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी। आज लगा देना वो लगा दे मियाँ नवाज शरीफ को, वो जो तोते उड़ाता फिर रहा है और कबूतर उड़ाता फिर रहा है, उसे कहीं क्रिकेट भी खेल ले। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मेरा एहतराम ਦਾ रिश्ता है, तुसी अपनी गल ते खुद फस गए। तुसी कहा जी कि ਜਦੋਂ शेरां दी टीम ਦਾ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਆ ਜਾਈ ਇੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ रुख बाबर आजम ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਪਤਾਨ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ मोहसिन नकवी 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि इमरान खान कप्तान था तो उस वक्त वज़ीर आज़म फिर नवाज शरीफ था। दो गल्लां बनदियां नहीं। सही गल। फिर आपको कहूँ, मोहसिन नकवी बहुत बड़ी पर्ची है। जब आप एक पर्ची को वहाँ पर मुकर्रर कर देंगे और वो मनपसंद फैसले करेगा, टीम में मनपसंद आज़म खान वो बेचारे को टुरिया जाता नहीं। लेकिन कप्तान तो सुन लेना यार, टुरिया जाता नहीं, उनको टीम के ले गए हो। किसकी उम्र 40 साल है उसको आप खिला रहे हो। बात सिर्फ वही आ जाती है। इस वक्त हर इदारे में जो क्रिकेट का हाल है ना, हर इदारे को इसी तरह मोहसिन नकवी लगा कर तबाह किया जा रहा है। और इसीलिए आज पाकिस्तान में जो अफरा तफरी है, जो इस वक्त हालात ख़राब हो रहे हैं, उसकी वजह यह है इलेक्शन कमीशन को आपने मनपसंद बंदों में लगा दिया, मोहसिन नकवी को क्रिकेट में लगा दिया। इस तरह तो अब सारे इदारों को डेफामेशन ये डेफामेशन घबराओ। वैसे तुम खुश हो ना, सारे साहबी खुश हो ना। ये है अमीरुल मोमिनीन मियाँ नवाज शरीफ। ये सहाफ़ियों को भी मारते हैं, सियासी कारकुनों को भी मारते हैं, जजेस को भी मारते हैं, इसलिए कि इनका असल चेहरा ये है। ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट इनको मुसल्लत किया है, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट हाथ उठा लेगी ये 24 घंटे। लास्ट में बता दें, इमरान खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? इमरान खान तो जबर और जुल्म का शिकार हैं। 200 मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिस दिन ये फसादियत ख़त्म हो जाएगी तो इमरान खान बाहर होंगे। कोई ना होने वाली तो लेना। देखें, आपने गद्दार भी कह लिया, दहशतगर्द भी कह लिया, आपने करप्ट भी कह लिया, आखिर सजा किस पे दी? कोई शर्म और हया निकाह पे। आज पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म किस बात पे अंदर है? निकाह के केस में, शादी के केस में। कोई और मुकदमा नहीं इनके ऊपर। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुलकर उनसे बातें हुई हैं। कुछ बातों से हम बिल्कुल भी मुत्फिक नहीं हैं। वो इसलिए कि जब 92 की वर्ल्ड कप की टीम की बात होती है तो सारा क्रेडिट उस वक्त के कप्तान को दे दिया जाता है पीटीआई की जानिब से, इमरान खान साहब को। नो डाउट कप्तान का बहुत अहम किरदार था, लेकिन उस वक्त जो टीम के सिलेक्टर थे, चीफ सिलेक्टर थे, कोचेस थे, और उस वक्त जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, थोड़ा सा क्रेडिट उन्हें भी बनता है। लेकिन जब हम मौजूदा दौर की बात करते हैं तो ये तोपों का रुख कर लेते हैं सीधा मोहसिन नकवी की जानिब के। मोहसिन नकवी चूँकि पर्ची हैं, वो पर्ची पर आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अल्फाज है, मेरे ना समझ लीजिएगा कि बाद में डेफामेशन लग जाए। शौकत बसरा साहब ने कहा है कि जब पर्ची वाले ऊपर बैठे होंगे वहाब रियाज समेत, तो फिर टीम की ये हालत होगी। लेकिन हमारा उसमें नुक्ता ये है कि आप उधर कहते हैं कप्तान का क्रेडिट है, और इधर टीम को भी तो ग्राउंड के अंदर, मैदान के अंदर कप्तान ही खिला रहा था। यानी बाबर आजम साहब भी कप्तान थे, तो उनकी जानिब ये कोई बात नहीं करते। दूसरी जानिब जब हमने डेफामेशन ला के हवाले से बात की है तो शौकत बसरा साहब ने कहा कि साफ़ियों तो आराम है। लेकिन इसके साथ साथ शौकत बसरा ने एक जाते हुए बात की है, वो जो पीटीआई के दीगर यूट्यूबर्स और रहनुमा ये बात करते हैं कि इमरान खान जल्द बाहर आने वाले हैं। शायद उनकी बातों से ये तासुर नहीं उभरा कि वो जल्द बाहर आने वाले हैं। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जब ये फसादियत ख़त्म होगी तो तब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो बानी है वो बाहर आ जाएंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये दावा किया है और चैलेंज किया है कि अगर आज इस्टेब्लिशमेंट शरीफ फैमिली से अपने हाथ उठा ले तो ये अगले चंद सैकड़ों में ड्रम से गिर जाए, इनकी हुकूमत का ख़ात्मा हो जाए। तो दोस्तों, आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।